हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, ये स्टोरी टेलर। फाइनली किस्मत एंड हो रही है। ये लास्ट एपिसोड बोल सकते हैं किस्मत का, बोल कह सकते हैं, है ही। आई मिस यार। डोंट वरी, अगर मैं मन हुआ ना, अगर मेरा चैनल अच्छा चला, सीरियसली किस्मत 2 लाऊंगी मैं, और किस्मत 1 से धांसू लाऊंगी। सीरियसली बता रही हूँ, 100 गुना अच्छे लाऊंगी किस्मत 2 में। ठीक है, होपफुली फॉर बेस्ट। जय माता दी। अच्छा होगा जो होगा। चलो आते स्टोरी पे। लास्ट पार्ट है, लास्ट शायरी बोल देते इस स्टोरी की। तो अर्ज़ किया है, आँखों की चमक पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी लम्हों की मुस्कान हो तुम, धड़कता है दिल बस तुम्हारी आरज़ू में, फिर कैसे ना कहूँ मेरी जान हो तुम, मेरी जान हो तुम। गुड, काफ़ी अच्छी शायरी थी। आते स्टोरी पे। लास्ट पार्ट हमने कहाँ छोड़ा था? यार सबकी नाइट काफ़ी अच्छी जाती है, सारे कपल्स की नाइट काफ़ी अच्छी जाती है, नो डाउट। उधर जो आकृति और अगस्त होते हैं, ये लोग सुबह उठते हैं और इनकी घर में कुछ रस्म थी, ये सब वो कंप्लीट करते हैं और इनका ये चल रहा था मॉर्निंग रूटीन में। इधर आते हैं हमारी जैस्मीन, आरव, कशिश, रूही। ये लोग ना काफ़ी लेट उठते हैं। सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा लेट उठते, बिकॉज रात में इतनी मेहनत करके ये थक गए थे ना यार, रेस्ट करना तो बनता है। इधर जैसी रूही उठती है, पहले कशिश आराम से सो रही थी। जैसे रूही उठती है, वो एक बार अपनी आंखें खोलती है और पूरे रूम को देखती है, और ये था कशिश का रूम, जो उसका ड्रीम था। जब से उसने कशिश से प्यार किया था, तो या उसका ये ड्रीम था कि इन दोनों की शादी हो और उसका कशिश की हर चीज़ पे हक हो ऑफिशियली। एंड नाउ या ऑफिशियली उसका हक है अब कशिश की सारी चीज़ों पे, कशिश पे, एवरीथिंग। सो जैसी रूही अपनी आंखें खोलती है, वो एक बार पूरे रूम को देखती है और देन उसकी नज़र जाती है कशिश पे। रूही तो न्यू थी, नो डाउट, और जो कशिश है उसने अभी तक अपने वे शर्ट ब्लेज़र, ब्लेज़र उतर गया था, शर्ट और जो उसकी पैंट थी वो पहनी हुई थी, और उसने अभी रूही को बहुत प्यार से अपनी आर्म्स पे ले रखा था। इधर रूही स्माइल करती और जिस कशिश का फेस देख रही थी, वो अपनी एक फिंगर से कशिश के जो थोड़े बाल आगे आ रहे थे उन्हें पीछे करती और पूरे फेस पे अपनी जैसे वो फिंगर घुमा रही थी। होता है ना बहुत प्यार से मेज़रमेंट लेना, जिससे आप प्यार करते हो उसके फेस की, कि वाह हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। एडमायर करना किसी चीज़ को, नॉट चीज़, कशिश को कर रही थी वो बहुत प्यार से चुपचाप ये कर रही थी। इधर रूही की इस हरकत से कशिश की नींद टूट जाती है, और जैसे वो अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने कोई और नहीं, रूही अपना प्यारा सा फेस के साथ रूही। और जैसे कशिश आंखें खोलती है, उसके फेस पे जो स्माइल आती है रूही को देख के, इट्स प्रीशियस। इसी का तो वेट कर रही थी कशिश भी। सीरियसली बहुत क्यूट मोमेंट था वो, बहुत ज़्यादा क्यूट। इधर जैसे कशिश आंखें खोलती है, वो स्माइल करती है, रूही की तरफ देखते हैं, और देन वो बोलती है कि क्या मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठा जाए, क्या कर रही हो? और जिस हाथ से वो अपनी फिंगर घुमा रही थी रूही, कशिश उसी हाथ को पकड़ती है और अपनी फिंगर्स के साथ वो हाथ इंटरलॉक करती है उसके फिंगर्स, और बोलती है कि क्या, बताओ क्या कर रही हो? रूही स्माइल करती है और बोलती है कि कुछ नहीं, जस्ट अपनी वाइफ को देख रही थी। कशिश भी स्माइल करती है और बोलती है कि नॉट वाइफ, आई एम योर हस्बैंड। हमारी कशिश स्टार्टिंग से अपना डैडी वाइफ छोड़ी नहीं है ऑफ कोर्स, सो वो ये बोलते हैं। रूही स्माइल करते हैं और बोलते कि ओ हस्बैंड, हाँ
कशिश बोलते हाँ हस्बैंड, कॉल मी हबी व्हाटएवर, बट आई एम योर हस्बैंड, समझ आई? रूही बोलते हैं ओके ओके, सो आपको उठना नहीं अब? उठो, चलो नीचे, और टाइम देखा हम कितना लेट हो गए। कशिश बोलते हैं डोंट वरी, जल्दी उठ के भी क्या करना है, तो मैं ऐसे रहूँ, मुझे थोड़ी देर और सोना है। रूही बोलते बस कशिश चलो। कशिश बोलते व्हाट बस? हाँ क्या बस? बाय द वे कहाँ जाना है तुम्हें? रूही बोलते नीचे, अंकल वेट कर रहे हो, आई मीन पापा। कशिश स्माइल करते और बोलते ओह पापा, सही है, ठीक है, बाय द वे जाना कहाँ है तुम्हें? रूही बोलते व्हाट, क्या मतलब, मैंने बोला तो नीचे जाना है, चलो। कशिश बोलते डफर, आई मीन हनीमून पे कहाँ जाना है, टेल मी, कहाँ जाना है? जो रूही होते वो बोलते व्हाट, हनीमून? हाँ। कशिश थोड़ा और अपने करीब करते, आई मीन उसकी वेस्ट को पकड़ते और उसे थोड़ा अपनी तरफ और पुल करते और बहुत प्यार से उसे देखते और बोलते कि ऑफ कोर्स हम हनीमून पे जाएंगे, सो बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? रूही बोलते सो हम दोनों हनीमून पे जा रहे हैं, आई मीन इस बारे में मैंने सोचा नहीं है, आई मीन मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं। कशिश बोलते आई न्यू इट, क्या बच्ची पर टाई है मैंने। ओके फाइन, बताओ कोई ऐसी जगह तुम्हें जाना है, हम वहीं चले गए हनीमून पे। रूही बोलते मैं तुम्हें सोच के बताऊँ? कशिश बोलते ऑफ कोर्स, आराम से सोच के बताओ, बट आज ही बता देना, जिससे मैं अपनी शेड्यूल देख लूँ, ऑफिस की मीटिंग में मैं पोस्टपोन कर दूँ या जल्दी ख़त्म कर दूँ, तुम बता देना प्लीज़ आज ही शाम तक। रूही बोलते पक्का, मैं शाम तक बता दूँगी। कशिश बोलते ओके पक्का बता देना। और इनकी यहाँ प्यारी सी बातें होती है और देन ये लोग जाते हैं फ्रेश होने, और फ्रेश होने जाते हैं साथ में। अलग अलग क्यों जाए यार, टाइम बर्बाद क्यों करें, पानी वेस्ट क्यों करें, जब एक साथ हो सकते हैं। तो यस, ये दोनों जाते हैं साथ में फ्रेश होने। इधर जो हमारी रूही थी वो तो ऑफ कोर्स वो तो पहले से नेकेड थी, बट जैसे ही कशिश नीचे खड़ी होती है शावर के, वो अपने पहले कपड़े उतार रही थी, आई मीन आराम से वो अपने कपड़े उतार रही थी, देन वो शावर लेती, बट रूही को मस्ती सूझती है। वो कशिश नीचे खड़ी थी शावर के और वो शावर ऑन कर देती है, जिसकी वजह से कशिश पूरी भीग जाती है अपने कपड़ों में। इधर रूही हंसने लगती है और जैसे कशिश ये रियलाइज़ करती है कि ये हरकत रूही ने करी है, अब क्या वो छोड़ने वाली थी रूही को? ऑफ कोर्स नॉट। वो रूही का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ पुल करती है और सीधे रूही की बॉडी कशिश की बॉडी से जाके लगती है। एंड नाउ रूही भी थोड़ी वेट हो जाती है, थोड़ी नहीं पूरी। और जैसे पानी रूही की बॉडी पे गिरता है, वाओ, होता है ना सोने पे सुहागा। कशिश जिस नज़र से देखती है ना रूही को, बाय गॉड, रूही भी शर्मा जाती है, ऐसी नज़र थी कशिश की। इधर रूही थोड़ा पीछे होने की कोशिश करती है, बट हमारी कशिश उसे कहाँ जाने देगी, कहाँ जाओगी बताओ? कहीं नहीं जाने देती। उसे थोड़ा अपनी बॉडी से और टच करती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है ओपन इट, डू इट। रूही समझ नहीं पाती कि कशिश क्या बोली है, बट देन जो कशिश है वो अपनी आंखों से बोलती है। जब रूही बहुत अच्छे से समझ जाती है कि कशिश क्या करवाना चाहती है, धीरे धीरे थोड़े डरते डरते
रूही अपना हाथ रखती है कशिश के कॉलर पे नहीं, उसके फर्स्ट बटन पे, उसकी जो उसने शर्ट वियर करी थी उसके फर्स्ट बटन पे। और कशिश के दोनों हाथ थे रूही की एस पे, और जस्ट प्रेस कर रही थी। इधर रूही बहुत कोशिश करती है फर्स्ट बटन खोलने की। आई मीन उसके हाथ शिवर कर रहे थे, और उसने ये सोचा नहीं था कि कशिश उससे ये बोलेगी करने के लिए, बिकॉज स्टार्टिंग से जितनी बार भी इन दोनों के बीच आई मीन ये दोनों इंटीमेट हुए, कशिश भी द वन जिसने रूही के कपड़े निकाले और अपने भी खुद ही। रूही ने ना अपने कभी क्लोथ्स रिमूव करे ना कशिश के, सो इट्स न्यू फॉर रूही, इसलिए वो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी ये सब करने में। बट कशिश बीइंग कशिश, उसे तो चाहिए मस्ती। वो बोल दिया कि करो, आई एम योर आई मीन हस्बैंड, डू इट, करो जल्दी। इधर जो रूही होती है वो भी करती है फर्स्ट बटन ओपन, देन सेकंड, देन जैसे वो थर्ड पे आती है, कशिश का क्लीवेज अब प्रॉपरली शो हो रहा था, जो रूही की हार्ट बीट फास्ट करने के लिए काफ़ी था। उसके हाथ जो शिवर हो रहे थे लिटरली अब कांपने लगते पूरे। आई मीन उसके हाथ काम ही नहीं कर रहे थे, एक तरह से ये बोल सकते हैं। रूही की यह हालत देख के कशिश को बहुत मज़े आते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े। वो रूही का चिन पकड़ते, अपने एक हाथ को उसके ऐसे हटा दिया, उसके चिन पर रख दिया, उसका चिन पकड़ते थोड़ा ऊपर कर दिया, और जो किस करती है रूही को, और धीरे धीरे जाके रूही को सीधे वॉल से लगाती है। और उसका जो दूसरा आई मीन अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ दिया और सीधे ऊपर लगा देती है, और एक हाथ उसकी नेक एरिया पे रखती है और जो किस करती है। वाह, एक तो पानी वैसे ही गिरा हुआ था रूही के फेस पे, रूही के लिप्स पे, तो जो कशिश सक कर रही थी उसे, फैबुलस, अमेजिंग, हॉट सीन, बहुत अच्छे से सक करती है, कभी लोअर लिप कभी अपर लिप, और टंग सकिंग भी वो बहुत अच्छे से करती है रूही की। जैसे उसका ये करना ख़त्म होता है, वो थोड़ा पीछे होती है और अपनी शर्ट खुद रिमूव करती है, रूही के सामने अपनी शर्ट खुद रिमूव करती है। रूही जैसे उसे देख रही थी, इधर जैसे ही कशिश शर्ट रिमूव करती है, रूही की सांसें काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगती हैं, आई मीन हो चुकी थी। और जो कशिश है वो अगेन जाती है रूही के पास, उसे अगेन किस करती है, बट इस बार वो कुछ यूनिक करती है कि वो रूही का हाथ ऊपर नहीं लगाती, ना उसके हाथ को पकड़ती है, वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेती है और सीधे उसका हाथ अपने चेस्ट एरिया पे रखती है। बोल सकते हैं कि वो रूही को बोलिए कि करो। रूही भी समझ जाती है और वो प्रेसिंग स्टार्ट करती है कशिश की। इधर कशिश अपने दोनों हाथ रूही की वेस्ट पे रखती है और वो वहाँ से थोड़ा अपने नेल्स के मार्क्स लगा रही थी, पकड़ रही थी रूही की वेस्ट को काफ़ी अच्छे से। और या इन लोगों का ये चल रहा था, काफ़ी अच्छे से ये रोमांस करते हैं, वॉशरूम का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बाथरूम का ये। और जैसे ये सब ख़त्म होता है, कशिश थोड़ी सेटिस्फाइड होती है और कशिश पीछे होती है, और देन वो अपना जो उसने ट्राउज़र या पैंट वॉटेवर बोल सकते हैं जो भी था वो भी रिमूव करती है, और देन वो रूही को लाती है शावर के नीचे, उसका हाथ पकड़ के और अपनी बॉडी से रूही की बॉडी लगाती है, और देन वो शावर लेने लगती है। और बहुत प्यार से शावर जेल लगा रही थी वो रूही को। आई मीन दोनों का सीन ना इतना प्यारा चल रहा था कि पूछो मत, लिटरली बहुत प्यारा सीन था दोनों का। यही होता है। आफ्टर दैट इनका जो रोमांस अप्रॉक्स 45 मिनट्स 50 मिनट चलता है बाथरूम में, और जैसे ही ख़त्म होता है थोड़ा रोमांस,
जो कशिश है वो बहुत प्यार से रूही को यार उसे क्या बोलते हैं, बाथरोब, आई डोंट नो यार, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम, वॉट एवर, उसे पहनाती है रूही को बहुत प्यार से और ख़ुद भी पहनती है और रूही के साथ बाहर आती है। इधर जो कशिश है वो तैयार होने लगती है और वो तो अपने कैजुअल सी पहनती है बिकॉज उसे ऑफिस जाना है, ये सब करना है। सो या वो अपने कैजुअल्स ही कैरी करती है। बट जो रूही होती है वो अब एज अ टिपिकल वाइफ वो साड़ी कैरी करती है। उसने एक बहुत प्यार सी पिंक कलर की साड़ी निकाली थी, बेबी पिंक साड़ी निकाली थी और वो साड़ी पहन रही थी। इधर कशिश को कॉल आया था इसलिए वो रूम से बाहर चली गई थी वो कॉल अटेंड करने। और जैसे उसकी कॉल ओवर होती है, बात ख़त्म होती है, वो आती है अंदर और इतने में जो रूही है वो तैयार हो चुकी थी। जस्ट वो पिन लगा रही थी अपनी और तैयार हो चुकी थी, वो मिरर के सामने बैठी थी। जैसे कशिश आती है, कशिश आते ही बोलती है कि रूही नीचे चलो, वो पापा बुला रहे हैं। बट वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाती कि पापा बुला, इतने में वो रुक जाती है और वो देखती है रूही को वो मिरर से देखती है और रूही भला की सुंदर लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी रूही कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा प्यारी। वो पिंक साड़ी ना बिल्कुल परफेक्ट मैच करी थी रूही कि जस्ट रूही के लिए बनी है वो साड़ी। ऊपर से रूही ने अपने जो बाल खोल लेते और उसने या सिंदूर भी लगाया था, गले में उसका मंगलसूत्र था, हाथ में चूड़ा था। यार यही तो सपना होता है हर कपल का कि वो अपने पार्टनर को ऐसे देखे। कशिश जस्ट से देखती है, बहुत प्यार से देखती है और धीरे धीरे रूही के पास आने लगती है। रूही भी खड़ी हो जाती है और जस्ट कशिश को देख रही थी। कशिश बहुत पास आती है रूही के और अपने दोनों हाथों से होता है ना रूही की बलाइयाँ लेती है और जस्ट उसे देखती है। और जैसी कशिश रूही की बलाइयाँ लेती है, रूही ने ये सोचा नहीं था कि कशिश ये हरकतें करेगी, बट उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है जिस नज़र से कशिश उसे देख रही थी। प्यार, बेहद मोहब्बत, बहुत प्यार से देखती है वो रूही को। देन जो रूही होती है वो खुद बोलती है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। कशिश बोलते हैं क्या बोलूँ, तुम मुझे बताओ मैं क्या बोलूँ। तुमने कुछ छोड़ा है सीरियसली बोलने के लिए, कुछ भी छोड़ा है? यार मैं ये सोच रही हूँ मेरी किस्मत, जस्ट थिंकिंग कि मेरी किस्मत मेरे पे इतनी मेहरबान कैसे हो सकती है जो तुम मिल गई मुझे। सीरियसली मैंने कभी सोचा नहीं था। रूही जो होती है वो इज़ लाइक अपने जो आर्म्स होते हैं, अपने जो हाथ होते हैं वो कशिश के नेक पे रखती है और बोलती है कि मैंने भी कभी सोचा नहीं था दैट तुम मेरी लाइफ में आओगी और हम यहाँ तक आएंगे। बट कहते हैं ना एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है। अगर दिल से चाहो तो सब अच्छा होता है, सच्ची मोहब्बत हो तो हमेशा अच्छा होता है। सो बस ज़्यादा कुछ नहीं और अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझ आई। और ये बोल के जो रूही है वो खुद स्टेप लेती है और खुद कशिश को किस करती है। हाँ, रूही की आई तो ये छोटी थी इसलिए तो उसे थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है और देन वो कशिश को किस करती है उसके लिप्स पे। इन दोनों की बहुत प्यार से वो किस होती है और देन जो
कशिश और रूही होते हैं वो हाथ पकड़ के जाते हैं नीचे। नीचे आके जो कशिश है वो अपने डैड से बात करती है, उसके डैड रूही से भी बात करते हैं, कशिश से भी बात करते हैं और इन लोगों की बात हो रही थी। इधर जो जैस्मिन और आरव होते हैं ये लोग भी ऑफ कोर्स ये लेट उठते हैं थोड़ा और ज़्यादा, और जैसे ही उठते हैं जो जैस्मिन थी वो तो आरव के ऊपर ही थी। आरव ने उसे बिल्कुल अपने ऊपर ले रखा था और उसे हग करके सो रहा था। जैस्मिन के आगे पहले खुल दिया और वो देखते कि या आरव ने उसे टाइट ग्रैब कर रखा है और वो हिल भी नहीं सकती, इतना टाइट ग्रैब कर रखा है आरव ने उसे। वो आरव की तरफ देखती है और देन उसे उसकी नेक पे उसी के मार्क्स दिखते हैं जो रात में जैस्मिन ने उसे दिए थे, उसके नेल्स के मार्क्स, उसके बाइट के मार्क्स और उसकी सकिंग के मार्क्स बहुत विजिबल थे आरव की नेक पे। इधर जैस्मिन को भी काफ़ी हंसी आती है वो चीज़ देख के और वो भी अपने हाथ से टच करती है आरव की नेक, जिसकी वजह से आरव को थोड़ा पेन सा होता है। ऑफ कोर्स यार पेन होना बनता है। और जैसे वो टच करती है इधर आरव की आँख खुल जाती है। आरव देखता है जैस्मिन की तरफ, जैस्मिन देखती है आरव की तरफ और बोलते कि गुड मॉर्निंग। आरव भी बोलता है हाँ गुड मॉर्निंग। उठ गई? जैस्मिन बोलते उठ गई। वैसे काफ़ी लेट हो चुका है, नीचे चलते हैं ओके। आरव बोलते हैं कि जस्ट अ मोमेंट मुझे कुछ बात करनी है। जैस्मिन बोलते बोलो क्या बात करनी है। आरव बोलते हैं कि नाउ इट्स अ टाइम हम लोग भी शादी कर ले। क्या हम लोग भी शादी कर ले? जैस्मिन शॉक, भाई नहीं सोचा किसी ने कि हाँ इंटीमेट होकर उसके नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब आरव बोलेगा, उसने नहीं सोचा था। इधर जैस्मिन चुप रहती है। आरव अगेन बोलता है कि अगर तुम्हारी हाँ है तो मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं और मुझे तुमसे ही शादी करनी है, दैट्स इट। तुम बोलो तो हम अभी शादी कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जैसा बोलो ना कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी, टाइम चाहिए, या तुम्हें अभी इस टाइम शादी नहीं करनी है वॉट तुम जस्ट से तुम बोलो बस, मुझे मैं वो ही करूँगा, बट मुझे शादी करनी है तुमसे। मुझे अपने रिलेशन को देना है टैग ऑफिशियली, सो विल यू मैरी मी। इधर जैस्मिन के फेस पे जो स्माइल आती है, हाय इट्स अ मोमेंट है भाई, ऑसम। वो कुछ नहीं देखती, वो ना हाँ बोलते ना बोलते, वो सीधे किस करती है आरव को उसके लिप्स पे। ज़्यादा लंबी किस नहीं होती, छोटी सी किस होती है। देन जैस्मिन पीछे होती है और बोलते है कि ये भी कोई पूछने की बात, मैं तो हमेशा से तैयार हूँ। मैं बस यही सोची थी कि यार सबकी शादी हो गई, हमारी कब होगी, तुम कब पूछोगे मुझसे। नाउ इट्स अ मोमेंट, यस। आई मीन that's seriously I just love it. Seriously, I just love it and I love you too. I mean, yes, now it's my time. अब हमारी शादी होगी। और बोलता है कि ऑफ कोर्स हमारी शादी होगी। और यही होता है। देन ये लोग फ्रेश होते हैं और ये लोग भी साथ में फ्रेश होते हैं, ऑफ कोर्स साथ में फ्रेश होते हैं। पानी ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए, सेव वाटर, इसलिए ये लोग भी साथ में फ्रेश होते हैं। नीचे आते हैं और नीचे ये लोग भी कशिश के डैड से बात करते हैं। देन ये अनाउंस भी करते हैं वहाँ पर कि हम लोग जल्दी से शादी करने वाले हैं। और जैसे ही रूही और कशिश ये बात सुनते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, कशिश के डैड भी काफ़ी खुश होते हैं। फाइनली ये दोनों कांग्रेस करते हैं, कशिश और रूही, और हक करते हैं एक दूसरे को। इधर कशिश जैस्मिन की तरफ देखती है और बोलते कि मुझे सच बताओ ना, तेरे लिए बुरा नहीं लग रहा। आई जस्ट वरीड अबाउट आरव, बेचारे का क्या होगा। आरव, ऑल द बेस्ट ब्रदर। आई मीन बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर, सीरियसली।
सल्यूट यू। जैस्मिन देखते उसे साइड आई करके कशिश को और बोलती है कि हाँ मैडम आपका हो गया। हाँ, और सेम वर्ड्स ना मैं रूही को भी बोलना चाहती हूँ। तो जैसी खड़ूस को वो संभाल रही है, टॉयलेट कर रही है तेरे साथ। सीरियसली रूही, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं तो ये सोचती थी कि इस मेंटल पागल इंसान को कौन मिलेगा, बट क्या करें, इसके पिछले जन्म के कर्म आई थिंक ज़्यादा ही अच्छे थे जो तुम जैसी लड़की से मिल गई। अदरवाइज ये लायक नहीं है यार। कशी बोलते व्हाट, मैं लायक नहीं हूँ, रुक तू। और या इन लोगों की ऐसी छोटी मोटी बहस चलती है और फाइनली डिसाइड होता है इन लोगों का जाना भी। कशिश बताती है कि हम लोग अपने हनीमून पे जाने वाले हैं। जैसे बोलते हैं ओहो ओके ओके हनीमून, बाय द वे तुम्हारा रूम पे नहीं बना? बता, तूने रूम पे नहीं बनाया जो तुझे अलग से भी जाना है? कशिश बोल तेरा हो गया, मुंह बंद कर चल। और या ये लोग देन डिसाइड करते हैं कि शादी कब करनी है जैस्मिन और आरव को, और रूही और कशिश हनीमून पे कब जाएंगे। सो फाइनली ये डिसाइड होता है कि जो हनीमून है वो पहले होगा रूही और कशिश का, और जो शादी है रूही और कशिश के आने के बाद होगी जैस्मिन और आरव की। सो ये डिसाइड होता है इन लोगों का। अब आता है दूसरे सीन पे। सीन पे नहीं, इट मीन्स कुछ दिन ऐसे चले जाते हैं हैप्पीली, बोल सकते हैं 3-4 दिन ऐसे चले जाते हैं। 3-4 दिन को स्किप करते हैं, आते हैं पार्ट पे। अब टाइम था जब ये कल जाने वाले थे अपने हनीमून पे, इसलिए जो रूही कशिश ये लोग पैकिंग कर रहे थे, और आरव और जैस्मिन भी आ जाते हैं इन लोगों की हेल्प करवाने के लिए। नाउ जो आरव और जैस्मिन होते हैं ये दोनों साथ रहते हैं, बोल सकते हैं लिविंग में, ठीक है। ये दोनों साथ रहते हैं और ये लोग भी आ जाते हैं इन लोगों की हेल्प करवाने, बट ये साथ में गिफ्ट्स भी लाते हैं। जो जैस्मिन होती है वो गिफ्ट्स लाती है रूही के लिए। जैसे वो आती है, ये लोग कर रहे थे पैकिंग, वो आती है और उसके हाथ में जो पैकेट था वो देती है सीधे रूही को, और रूही को देखकर वो बोलते कि इट्स योर गिफ्ट फॉर हनीमून। रूही बहुत वियर्ड आई से देखती है जैस्मिन को कि ये गिफ्ट इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जैस्मिन। और जो जैस्मिन होती है वो बोलती है कि नहीं भाभी जी, काफ़ी ज़रूरत थी इसकी, आप रखिए, बहुत काम आएगा ये आपको, समझा कीजिए। जो रूही होती है वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, बट कशिश थोड़ा समझ चुकी थी बिकॉज वो जैस्मिन को काफ़ी अच्छे से जानती थी। वो जैस्मिन की तरफ देखती है और बोलती है कि डोंट से कि इसमें कुछ उल्टा सीधा होगा। जैस्मिन बोलती है, जैस्मिन अपने फुल एटीट्यूड में, हाँ मैंने तुझसे कुछ बोला, मैंने तुझे कुछ दिया नहीं ना, मैं बात कर रही हूँ अपनी भाभी से, गिफ्ट मैंने दी अपनी भाभी को। सो आप अपना मुंह बंद कर सकते हो, ज़्यादा बक बक करने की ज़रूरत नहीं है, समझ आई। और ये बोल के वो जस्ट रूही से बातें करने लगती है। इधर इन लोगों की पैकिंग भी हो जाती है और इट्स अ टाइम कि ये लोग चले जाते हैं अपने हनीमून पे। ये जाके चुपचाप प्लेन पे बैठते हैं, और या देखो किसी को डर नहीं लगता था जब प्लेन टेक ऑफ होता था रूही और कशिश में से, तो या नॉर्मली जाती इनकी प्लेन की जर्नी। और ये लोग गए थे पेरिस, काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छी जगह है पेरिस पे। ये दोनों गए थे पेरिस अपना हनीमून के लिए, और जैसे वहाँ जाते हैं तो थक गए थे इतनी लॉन्ग जर्नी से, तो सीधे अपने जाते हैं होटल रूम और वहाँ जाके करते हैं थोड़ा रेस्ट। इतना इतनी हिम्मत नहीं थी, टायर्ड हो चुके थे काफ़ी ज़्यादा कि जाते ही रोमांस करें, नॉट एट ऑल। जाते हैं, चेंज करते हैं और जस्ट सो जाते हैं। उस दिन नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे उठते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइट थे घूमने के लिए, और यह अपना हनीमून इंजॉय करना है, पिक्स लेनी है, ऑफ कोर्स इट्स अ मूवमेंट,
इन दोनों का चांस है, मोमेंट है। सो ये लोग वही करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट करे ये लोग तैयार होते हैं और काफ़ी अच्छे से तैयार होते हैं। कशिश जो है वो अपने हाथों से तैयार करती है जैस्मिन, आई मीन रूही को, बहुत प्यार से। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा नज़ाकत से तैयार करती है वो रूही को। अपने हाथ से उसे कपड़े पहनाना, बटन करना, सब चीज़, जितनी भी ज्वेलरी वॉडर कुछ भी था, एक एक चीज़ कशिश पहना दी है रूही को। और कशिश का वो टच, रूही को पता था वो कैसे कंट्रोल कर रही है अपने आप को उस टाइम। और जैसे वो रूही को तैयार करती है, एक प्यारी से किस करती है वो उसके लिप्स पे, बहुत प्यार से किस। देन पीछे होती है और रूही को देखती है और बोलती है कि नाउ यू आर परफेक्टली रेडी, सो चले मिस रूही कशिश राठौड़, चले। और जैसे रूही ये सुनती है उसे इतना अच्छा लगता है ना, वो जस्ट अपना हाथ दे दिया किसी के हाथ में और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं घूमने के लिए। काफ़ी जगह घूमते हैं, बहुत सारी जगह, ईफिल टावर, आई मीन ओपरा हाउस, आई मीन बहुत सारी जगह ये देखते हैं, रॉयल पैलेस, आई मीन पूरा पेरिस घूमते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर है पेरिस, सीरियसली। सो या ये सब जगह घूमते हैं। देन बाहर ही लंच करते हैं, बहुत प्यार से वहाँ पिक्स लेते हैं, बाहर लंच करते हैं। देन ये शाम को आते अपने होटल रूम पे, आते ही अपने होटल रूम पे और जस्ट जो रूही होती है वो जाती है शावर लेने, सीधे थक गए थे यार। इधर जो कशिश होती है वो बैठती है और अपना फ़ोन पे कुछ कर रही थी वो, आई मीन जैस्मिन उसे कॉल कर रही थी तो वो उससे बात कर रही थी जैस्मिन से, और ये सब चल रहा था। इतने में जो रूही होती है वो फ्रेश होके बाहर आ जाती है और इट्स अ टाइम की जब कशिश को जाना था फ्रेश होने, बट जो वो कॉल पे बात कर रही थी जैस्मिन से, इसलिए वो कॉल दे देती है रूही को कि तुम बात करो, मैं आती हूँ फ्रेश होकर। इधर जैस्मिन जैसे ही रूही से बात करती है वो बोलती है कि भाभी जी कैसे हो आप। रूही थोड़ा ब्लश करती है, शर्माती है और बोलती है कि हाँ मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। जैस्मिन बोलते हैं ओके हम भी अच्छे हैं, बाय द वे मैंने आपको जो गिफ्ट दिया था वो आपने खोला। रूही बोलते हैं कि नहीं मैंने वो नहीं खोला। जैस्मिन बोलता है किसका वेट कर रहे हो, खोलो, चलो अभी खोलो, मैं वीडियो कॉल करती हूँ आप अभी खोलो। और ये बोल कर जो जैस्मिन है वो वीडियो कॉल करती है रूही को, और जो रूही है वो अपने बैग से वो गिफ्ट निकालती है और उसे ओपन करती है। जैसे उसे ओपन करती है वो एक नज़र उस गिफ्ट की तरफ देखती है शॉक होते हुए, और दूसरी नज़र जाती है उसके सीधे जैस्मिन पे। जैस्मिन स्माइल करती है और बोलती है कि ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बाय द वे आपको ये पहनना भी है, वियर भी करना है, करो। और उसके बाद जो होगा वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बट देखो इट्स अ मेमोरी, काफ़ी अच्छी मेमोरी बनाएगा ये ड्रेस आपके हनीमून पे। सो करो, वेयर करो इसे, और डोंट वरी मेरे सामने वेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी हबी के सामने वेयर करो, मैं करी हूँ कॉल कट, बट आप वेयर ज़रूर करना, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा सीरियसली। अगर आपको देखना है ना उसे उस फेज़ में, आई मीन जिसमें वो फुली एक्साइटेड, हैप्पी, खुश रहती है, सो यू कैन वेयर इट, उसे काफ़ी अच्छा लगेगा नो डाउट। और अभी के लिए बाय बाय, enjoy your moment, enjoy your night, enjoy your honeymoon, बाय बाय रूही। और ये बोल के वो कॉल कर देती है कट जैस्मिन। इधर रूही जो होती है वो फ़ोन की तरफ देखती है और दूसरी नज़र जाती है उसकी उसी ड्रेस पे, एंड वो अपना सिर पकड़ती है कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, आई मीन क्या दे दिया है इसे पहनूँ मैं, वो जैसे यही सोची थी। बट उसे जैस्मिन की बात भी याद आती है कि कशिश को काफ़ी अच्छा लगेगा वैसे, और रूही भी इतना जानती थी कशिश को कि अगर उसने ये पहना
तो कशिश अपने आप को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की वो नज़रें, वो उसका टच करना, वो सबको पसंद होता है भाई। और उसे तड़पाने में जो मज़ा आता है, आई मीन क्या मज़े होते हैं यार। तुम्हें पता है ये चीज़ तुम्हारे पार्टनर की कमज़ोरी है, कमज़ोरी इन द सेंस तुम्हारे लिए, कि अगर तुम ये करोगे तो ऑफ कोर्स वो अट्रैक्ट होगा या होगी व्हाटएवर। सो रूही ऑल्सो न्यू कि अगर उसने ये वियर किया तो ऑफ कोर्स कशिश अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएगी। शी न्यू इट। इसलिए अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए चुपचाप अपने जो उसने पहले कपड़े पहने थे वो रिमूव कर दिया और उसके ऊपर पहन दिया वो ड्रेस। अब ड्रेस बात है, इट्स नॉट अ ड्रेस, रेड कलर की थी। इट्स जस्ट क्या बोलते हैं उसे, आई मीन उसे बोलते हैं ना सेक्सी नाइटी, वो भी रेड कलर की और लेस वाली, वो थी। जो रूही है वो अपने चेंज करती है और उसे वेयर करती है। एंड सीरियसली आई मीन ठीक है कशिश को तड़पाना है, बट इतना ज़्यादा ये ओवर हो गया। कशिश ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि रूही ये वेयर करेगी उसके सामने। हाँ बट जो रूही है उसने भी कभी सोचा नहीं था, बट ये दिमाग था हमारी जैस्मिन का। सो उसका दिमाग तो अलग ही चलता है। रूही उसे पहन लेती है और बाय गॉड कयामत लग रही थी रूही उसे पहन के। सीरियसली इतनी अच्छी नहीं, आई मीन सेक्सी, बहुत ज़्यादा हॉट सेक्सी, बहुत ज़्यादा। इधर जो हमारी कशिश होती है उसे अता पता ही नहीं कि उसकी पीछे ये हो रहा है। वो आराम से अपना फ्रेश होती है और आराम से आती है बाहर। वो अपने इस लाइक उन्हें हेयर वॉश किया था तो वो अपने बाल टॉवल से पोंछ रही थी। वो आती है बाहर और वो रूही से कुछ बोलने वाली थी कि रूही सुनो, और जैसे वो ये बोलती है अपनी आंखें उठा के रूही की तरफ कि रूही सुनो, वो जस्ट रुक जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रूही को उस ड्रेस में देखकर। उसके हाथ में जो टॉवल था ना वो भी नीचे गिर जाता है। इस टाइम कशिश बिल्कुल नम हो जाती है कि व्हाट द, ये क्या है। वो जस्ट रूही को देख रही थी। इधर जो रूही है वो भी देखते कि कशिश उसे कैसे देख रही है। उसे तो मज़ा आ रहा था। आई मीन हनीमून पे आया तो ऑफ कोर्स टीज करना तो बनता है, इसलिए अब फुली ओपन हो रही थी रूही कशिश से और इसलिए वो टर्न होती है। आई मीन अपनी बैक भी तो दिखानी थी। वो टर्न होती है और फुल जो अपने हेयर्स होते हैं उसे आगे करती है और फुल उसे बैक दिखा रही थी। और आई मीन जो कशिश की नज़रें गंदी थी, नो डाउट। इस ड्रेस में और अपने पार्टनर को ऐसे देख के किसी की भी नज़रें अच्छी नहीं हो सकती। वो बेशक इंसान कितना भी अच्छा हो, नीयत ख़राब होनी बनती है, जो कशिश की भी होती है। ऑफ कोर्स कशिश की भी होती है। वो देख रही थी रूही की बैक, रूही का फ्रंट, उसे अप टू डाउन। वाओ, उसकी लेग्स इतनी सेक्सी थी ना कि पूछो मत। वो जस्ट देख रही थी रूही को। रूही फिर टर्न होती है कशिश की तरफ और बोलते कि कैसी लग रही हूँ मैम, बताओ, और तुम शावर लेकर आई हो, आई मीन तुमने हेयर वॉश किया। और ये बोल के वो थोड़ा आगे आती है
कशिश के पास और जो टॉवल गिर रहा था वो झुक के उसे उठा दिया। और रूही का झुकना और कशिश का अनकंट्रोल होना एक बराबर। जैसी रूही झुकती है वो टॉवल उठाने, इधर कशिश अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, बिल्कुल भी नहीं। रूही खड़ी होती है, जो कशिश है वो सीधे उसे शोल्डर से पकड़ती है और सीधे उसे वॉल से लगाती है, सीधे। और वो ये मोमेंट इतना फास्ट करती है ना कि पूछो मत। इट्स लाइक सेकंड्स में, मिनटों में भी नहीं, सेकंड्स में वो सीधे लगाती है रूही को वॉल पे और सीधे उसके लिप्स पे रखते अपने लिप्स सीधे। और उससे जो पैशनेट किस करती है, वाइल्ड किस करती है कशिश, पूछो मत। आई मीन कैसे एक्सप्लेन करते हैं यार इसे। जो किस थी ना वो, मैं वर्ड्स में कैसे बताऊँ, इतनी प्यारी किस थी वो। जिस पैशन से कशिश किस कर रही थी ना रूही को, पूछो मत। फुल डैडी वाइब्स में। और जो कशिश है वो रूही का, आई मीन जो कशिश का एक हाथ होता है वो रूही की नेक पे होता है और दूसरा उसकी लेग पे होता है। और वो एक लेग रूही के ऊपर करती है और अपनी बैक पे रखती है, एडजस्ट करती है वो लेग। और बहुत प्यार से रूही की वो पूरी थाई पे अपना वो एक हाथ घुमा रही थी, टच कर रही थी रूही की थाई को, रूही के एस को टच कर रही थी। और इधर जो रूही है, ये करने से कशिश की उसकी हालत ख़राब हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब। सोचा था उसने सिर्फ टीज़ करना, बट नाउ चीज़ें हाथों से फिसल रही थी। यहाँ कशिश से टीज़ कर रही थी अब, सीरियसली। इधर जैसे कशिश पीछे होती है किस करके, वो पीछे नहीं होती, आई मीन बस किस करना स्टॉप करती है। उसका हाथ अब भी मूवमेंट कर रहा था रूही की थाई पे। इधर जो कशिश है दूसरे हाथ से रूही का चिन पकड़ती है, उसे ऊपर करती है और बोलती है कि ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? हाँ हाँ बताओ, इतना सेक्सी कैसे? हाँ, और ये कब लाई तुम? मुझे तो बताया नहीं, मेरे साथ तो कहीं नहीं, कब लिया ये? इधर रूही देखती है कशिश की तरफ और बोलती है कि ये जैस्मिन ने जो गिफ्ट दिया था उसमें था ये, जैस्मिन ने दिया है ये गिफ्ट। कशिश बोलते हैं ओके, बट तुमने इसे पहना, आई मीन तुम मुझे जानती हो ना? हाँ, फिर भी इतनी डेयरिंग, हाँ, कि मेरे सामने ये पहन लिया। तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा? रूही देखती है एक मासूम बच्चे की तरह कशिश की तरफ। कशिश बोलता है अब ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। और ये बोलकर वो रूही की जो स्ट्रिप थी, आई मीन नाइटी की, उसे साइड करती है और सीधे जाती है रूही के चेस्ट एरिया पे और जाके सीधे सक करती है। सीधे सक करना वो स्टार्ट करती है। सक कम कर रही थी वो, आज बाइट कर रही थी ज़्यादा। और उसकी बाइट्स, रूही अनकंट्रोल, रूही की हालत ख़राब। बट कशिश आज किसी की नहीं सुनने वाली थी। वो बाइट करना स्टार्ट करती है और जैसे वो बाइट करना ख़त्म करती है वो खड़ी होती है और सीधे रूही का हाथ पकड़ के उसे बेड की साइड ले जाती है और सीधे उसे धक्का देती है उसके बेड पे। रूही जाके सीधे कशिश के बेड पे गिरती है। इधर कशिश एक सेकंड भी नहीं लगाती, आई मीन एक मिनट भी नहीं लगाती, वो इतनी जल्दी अपने कपड़े रिमूव करती है, सारे सब उसने जो पहना था सब रिमूव कर दिया और सीधे आती है रूही के ऊपर। और जैसे रूही के ऊपर आती है कशिश, वो
उसे किस करना अगेन स्टार्ट कर दिया। किस कर रही है, किस कर रही है, किस कर रही है, और धीरे धीरे अपने एक हाथ से रूही की ड्रेस है वो डाउन करने लगती है। आई मीन उसकी स्ट्रिप्स निकालने लगती है, उसे खोलने लगती है, डाउन करी थी। बट एक पॉइंट पे आके जो ड्रेस है वो अटक जाती है। अब कशिश के अंदर इतना पेशेंस नहीं था कि वो इतना सब्र करे कि आराम से वो ड्रेस उतारे नहीं, वो उसे लिटरली फाड़ देती है। एंड नाउ जो कशिश है वो भी न्यूड और जो रूही है वो भी न्यूड। यहाँ से रुकना इम्पॉसिबल है, और या कशिश भी नहीं रुकती, वो सीधे किस करना स्टार्ट करती है रूही की पूरी बॉडी को। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फेवरेट एरिया पे जाती है, वो चेस्ट एरिया पे, वहाँ जाके किस करती है, उसकी नेवल पे किस करती है, और थोड़ा और डाउन जाती है, इस बार थोड़ा और डाउन जाती है, और रूही की लेग्स को थोड़ा वाइड करती है, पोजीशन सेट करती है, एंड देन या वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है अपने माउथ से। इधर जो रूही होती है वो सिर्फ अब जो बेडशीट थी वो इतने टाइट क्रैप करती है कि पूछो मत, और क्रैप कर रही है, वो अपने आप को संभाल ये मौन कर रही है वो। और जो रूही के लाइक आवाज़ें आ रही थी, रूही जो आवाज़ें निकाल रही थी वो कशिश को और ज़्यादा एक्साइट कर रही थी। कशिश अब नहीं रुकती यार, कशिश फुली मूड में आ चुकी थी नाउ। वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू करती है, और जैसे वो ख़त्म होता है वो रूही को 1 मिनट के लिए भी सांस तक नहीं लेने देती। जैसे वो ख़त्म होता है वो सीधे पोजीशन लेती है दूसरी, एंड क्या सीजर करना कंटिन्यू करती है। नाउ कशिश फुली डैडी वाइब दे रही थी कि तुमने ये किया तो इसकी पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए ना तुम्हें। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूँगी। आई मीन फुली हक से वो अपनी चीज़ें कंटिन्यू करती है, और अप्रॉक्स जो सीज़र होती है वो 15 मिनट चलती है, और जिस बीच रूही थक जाती है लिटरली, उसके अंदर एनर्जी नहीं बची थी, बट कशिश जो है वो कंटिन्यू रखती है कि मुझे चाहिए, मुझे करना है तुम्हारे साथ, सो वो कंटिन्यू रखती है। रूही भी अपनी पूरी हिम्मत जान से सपोर्ट करती है कशिश को, और जैसे ही कशिश का ख़त्म होता है करना, रूही सीधे बेड पे गिर जाती है कि बस अपनी। इधर कशिश स्माइल करती है और रूही के साइड में आके वो भी लेट जाती है, अपने ऊपर ब्लैंकेट लेती है, रूही के ऊपर भी ब्लैंकेट लेती है, रूही को अपनी आर्म्स पे लेती है, बट उसके हाथ अब भी नहीं रुके थे, उसके हाथ अब भी रूही की पूरी बॉडी पे थे। एक हाथ से उसने रूही को ग्रैब कर रखा था, अपनी आर्म्स पे ले रखा था, बट उसका दूसरा हाथ रूही की बॉडी पे घूम रहा था। कभी उसके चेस्ट एरिया पे जाता है, वहाँ प्रेस करती है वो, कभी उसकी वेस्ट पे जाता है, वहाँ थोड़ा आई मीन अपनी फिंगर से हिलती है, दैन वो जाता है थोड़ा डाउन, और वहाँ पे जाके वो अपनी मूवमेंट्स करता है, जिसकी वजह से जो रूही है वो कशिश के आर्म्स पे थी जब भी वो साउंड कर रही थी, और ये चीज़ कशिश को इतनी अच्छी लगती है ना, पूछो मत। आई मीन उसकी फैंटेसी पूरी हो रही थी, वो बहुत प्यार से करती है सब चीज़ें, और ये सब भी कशिश का अप्रॉक्स 10 मिनट्स चलता है, और देन वो अपनी फिंगर्स को बाहर निकालती है और आराम से रूही को हग करती है और बहुत प्यार से उसे किस करती है। इधर रूही देखती है कशिश की तरफ, और रूही कशिश के आर्म्स पे ही थी। देन जो रूही होती है वो बोलती है कि बस ना, हाँ बस, मैं थक गई, और नहीं होता मुझ पे।
बस करो प्लीज़। कशिश स्माइल करते और बोलते कि ओके ओके, मेरा बच्चा थक गया, आई एम सॉरी, अब नहीं कर रही बस। रूही बोलते कि बस बाद में करेगी और। कशिश बोलते ओके बाद में करेगी और, अभी सो जाओ तुम। रूही बोलता और ये बोल के जो रूही है वो बिल्कुल कशिश के आर्म्स पे आ जाती है और उसके चेस्ट एरिया पे अपना फेस रखती है और सो जाती है। इधर जो कशिश है वो भी बहुत प्यार से रूही को हक करके सो जाती है। सो गाइस, इनका ये जो हनीमून है ये और दिन का भी होता है, आई मीन काफ़ी दिन का होता है। ये 15 दिन का हनीमून होता है इनका। ये अपना पूरा हनीमून ऐसे इंजॉय करते हैं, अपने मोमेंट्स बनाते हैं, अपनी मेमोरी बनाते हैं। और जब इनका हनीमून ख़त्म होता है ये वापस इंडिया लौट जाते हैं। और जैसे ये लौट जाते हैं इधर जो आरव और जैस्मिन है उनकी शादी की तैयारी स्टार्ट हो गई थी, कुछ दिनों में उनकी शादी भी थी, सब कुछ हैप्पी था। उधर आकृति अगस्त हैप्पी थे, इनकी फैमिली हैप्पी थी, इधर रूही और कशिश हैप्पी थे और जैस्मिन और आरव की भी शादी होने वाली थी। सो इट्स एंड। बट क्या पता मैं सीज़न 2 ले आऊँ इसका, और सीरियसली आई प्रॉमिस यू सीज़न 2 सीज़न 1 से धमाकेदार होगा। सीरियसली अगर मेरा चैनल अच्छा चला और आप लोगों ने मुझे ऐसी प्यार दिया ना, मैं लिख के दे रही हूँ सीज़न 1 से धमाकेदार इसका सीज़न 2 लाऊंगी मैं। इट्स माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। किस्मत 2 फैब होगी, फैब, सीरियसली। सो ये मत सोचो कि किस्मत एंड हो गई, नहीं, किस्मत 2 भी आएगी, बट उसके लिए करना पड़ेगा बहुत सारा प्यार, ठीक है। अभी नहीं लाएंगे किस्मत 2 को, किस्मत 2 की वाइब बनाएंगे, हाइप बनाएंगे, देन लाएंगे उसे। और ऐसी वैसी नहीं लाऊंगी मैं किस्मत 2, धमाकेदार मस्त, न्यू कैरेक्टर्स, न्यू लव स्टोरी, एवरीथिंग न्यू। पुराना कुछ नहीं होगा, आई मीन पुराना प्लॉट होगा, इन द सेंस प्लॉट इन द सेंस बिगनिंग करेंगे धीरे धीरे, बट एवरीथिंग न्यू, न्यू कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स हो गए, अलग कहानी होगी, अलग फीलिंग होगी, अलग इमोशन होंगे, सब अलग होगा, बट किस्मत किस्मत रहेगी। सो ऐसे प्यार करते रहो, ऑफ कोर्स किस्मत 2 आएगी। जय माता दी, किस्मत 2 आएगी। चलो, अगर पसंद आई हो ये पूरी किस्मत स्टोरी, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर करना है तो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। और इतना सारा प्यार देने के लिए इस स्टोरी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अपना ध्यान रखना, अब न्यू स्टोरी आएगी, ठीक है, अपना ध्यान रखना। और अगेन थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए किस्मत को। बाय बाय, टेक केयर।